जब मेरे पिता ने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपनी आखिरी साइकिल बेची, तब मैंने जाना कि शिक्षा क्या होती है। ऐसी ही मेरी आप बीती कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। चौथी क्लास का वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा है। मैं क्लास में सबसे पिछली बेंच पर बैठा था। मैले कुचेले कपड़े, टूटी हुई चप्पल और टिफ़िन के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी का एक टुकड़ा। पढ़ाई में मन तो बहुत लगता था, लेकिन भूख और घर की चिंताओं ने उस मासूम उम्र में ही दिमाग को भारी बना दिया था। मैं राहुल हूँ, एक छोटे से गांव का गरीब लड़का, जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। पिताजी मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक में माँ पिताजी सोते थे और दूसरे में हम 3 भाई बहन। बारिश होती तो छत टपकती और गर्मी में दीवारें तपती, लेकिन एक चीज़ जो हमारे घर में हमेशा थी, वो थी हमारे सबके सपने। मुझे बचपन से ही पढ़ाई से प्यार था। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थे हमारे स्कूल के मास्टर जी सुधीर सर। उन्होंने कभी मेरे फटे कपड़ों या गंदी चप्पल पर ध्यान नहीं दिया। जब भी मैं सवाल पूछता, वो मुस्कुराकर कहते, राहुल, तुम बहुत आगे जाओगे, एक दिन बहुत अच्छा टीचर बनोगे। उनके शब्दों ने मेरी आत्मा में विश्वास की लौ जला दी। 5वीं क्लास के बाद पिताजी ने कहा, अब पढ़ाई छोड़ दे बेटा, मजदूरी सीख ले। लेकिन मेरी माँ चुपचाप मेरे हाथ में किताबें थमा देती। वो दिन रात दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके पैसे जोड़ती ताकि मेरी फीस भर सके। मैं दिन में स्कूल जाता और रात को चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता। कई बार भूखा पेट लिए ही पढ़ाई की, लेकिन हार नहीं मानी। 10वीं में जब मैंने ज़िले में टॉप किया तो अखबार में मेरी फ़ोटो छपी। उस दिन माँ की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, गर्व के। अब मेरा लक्ष्य साफ था, मुझे टीचर बनना था। वैसा टीचर जो बच्चों के जीवन को बदल सके, जैसा सुधीर सर ने मेरे लिए किया। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई रोकने की नौबत आ गई। फीस, किताबें, कोचिंग सब बहुत महंगे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने मदद की, कुछ पैसे दिए और शहर भेजा। मैं पटना गया। वहाँ एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जिसमें एक बल्ब, एक पंखा और ढेर सारी किताबें थीं। दिन में पढ़ाई और रात में होटल में वेटर का काम। कई बार नींद की जगह सिर्फ एक चाय और ख्यालों का सहारा होता था, लेकिन हर कठिनाई मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जा रही थी। 3 साल बाद मैंने बीएड किया और फिर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट दी। रिजल्ट वाले दिन हाथ कांप रहे थे। जब मोबाइल पर रिजल्ट देखा, सिलेक्टेड लिखा था, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ और पिताजी को सबसे पहले फ़ोन किया। माँ तो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। मेरी पहली पोस्टिंग उसी गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई, जहां से मैं निकला था। बच्चों के बीच जाते ही मुझे मेरा बचपन दिखाई देता। फटे कपड़े, खाली पेट, लेकिन आंखों में सपने। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ एक टीचर नहीं बनूंगा,
बल्कि इन बच्चों के लिए रोशनी की एक किरण बनूंगा। मैंने स्कूल में किताबों का फ्री कोना बनाया, जहां पुराने बच्चों की किताबें नए बच्चों को दी जाती। हर रविवार मैं खुद बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देता, मुफ्त में। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, पहली बार कोई मास्टर है जो सच में बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ महीने बाद सुधीर सर मिलने आए। जैसे ही मैंने उनके पांव छुए, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, देखा राहुल, तुमने वो कर दिखाया जो मैंने हमेशा तुम में देखा था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब एक टीचर अपने छात्र को एक टीचर के रूप में स्वीकार करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने भीतर के दर्द को भी बच्चों की मुस्कान में बदल दे। गरीबी, तंगी और संघर्ष, ये सब मेरे हिस्से में ज़रूर आए, लेकिन मैंने उन्हें अपने लक्ष्य की सीढ़ी बना लिया। आज भी जब मैं स्कूल जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हर बच्चे की आंखों में अपने जैसे छोटे छोटे सपने देखता हूँ और हर दिन उन्हें यह यकीन दिलाता हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वो मायने नहीं रखता, तुम कहाँ जा सकते हो, बस यही सबसे ज़रूरी है।